स्टूडेंट्स अज मैं तुम्हें पहला असाइनमेंट देना ठीक है हूँ तुम सॉल्व करना ठीक है असाइनमेंट तो ये आ कि तुम ने मैं दसनी है फाइंड द डायरैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके क्वेश्चन देना तुम्हें मैं यह कॉयल आ इस तरीके कॉयल रखी है ठीक है देखो यह कॉयल इस तरीके रखी है ये को मैगनेट आ रहा है यदा नॉर्थ पोल आ ये दसना कि करंट की डायरैक्शन किधर होएगी ठीक है इधर हो रही है मोशन ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल ये करंट की डायरैक्शन दसनी किधर होएगी। फिर इस तरह सैकेंड क्वेश्चन ये है कॉयल इस तरह कॉयल तुम मैगनेट लैके आ रहे जी ठीक है नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर नूं मोशन इनू इस तो दूर लैके जा रहे जी ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। नैक्सट हैगा जिवें आ देखो तीजा क्वेश्चन हैगा थर्ड करंट ए वायर ये करंट इस साइड नूं ए तुहाडी रैक्टेंगुलर कॉयल आ जिवें आ देख लो जिवें आ फोन आ ए वायर आ ये करंट इस साइड नूं आ ए कॉयल इंज लैके आ रही है देखो ठीक है तो ये करंट की डायरैक्शन किहड़ी होएगी। फ्लैमिंग राइट हैंड रूल तुसीं लगाउणा टू फाइंड द डायरैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ठीक है। मैगनैटिक फील्ड तुहानूं पता इहदा करके मैगनैटिक फील्ड आ जाना किधर होना राइट हैंड रूल लगा लोगे ना आया इधर नूं करंट आ राइट हैंड रूल लगाओगे इत्थे कित्थे डायरैक्शन होएगी टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे इधर नूं ही मैगनैटिक फील्ड डायरैक्शन हुण फोर्स इधर नूं लग रही है ना मैनूं इधर नूं लैके आ रहे हैं दी मोशन इधर नूं ठीक है मोशन इधर नूं फ्लैमिंग राइट हैंड रूल एफ बी ते आई तुहानूं करंट पता लग जाएगा इस साइड किधर नूं करंट है इधर लभ लो इस साइड तो पता लग जाना क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। नैक्सट हैगा ये भी दसना भी करंट इंड्यूस होएगा कि नहीं होएगा। करंट आई इधर नूं यदी मोशन हैगी उपर नूं ठीक है रैक्टेंगुलर कॉयल आ जिवें है ठीक है करंट इचों फ्लो कर रहा वायर चों मैं लूप नूं उपर नूं लैके जा रहा ठीक है हुण दसना ये करंट इंड्यूस होएगा कि नहीं होएगा जे होएगा तो किहड़ी साइड नूं होएगा ठीक है जी। सो ये तुसीं एक बारी इहनूं देख लेना ठीक है। नैक्सट स्टूडेंट नेम ऑफ नैक्सट टॉपिक इज सैल्फ इंडक्शन सैल्फ इंडक्टेंस ठीक है। हुण सैल्फ इंडक्टेंस दे विच की हुंदा देखो यह तुहाडी कॉयल आ ठीक है ये करंट की फ्लो कर रहा करंट आई फ्लो कर रहा ठीक है करंट आई फ्लो कर रहा तो ये करंट की हो रहा चेंज हो रहा इफ करंट आई इज चेंजिंग ये करंट फ्लो हो रहा है करवा रहे हैं आप बाहरों सोर्स लगा के ठीक है जिवें बैटरी लगा के करंट फ्लो हो रहा है इस साइड में ठीक है पर एक करंट चेंज हो रहा कि करंट इनक्रीज़ हो रहा कि डिक्रीज़ हो रहा है मैगनीट्यूड ठीक है। हुण तुहानूं पता है ये की होनी है हुण देखो हुण कोई वक्री कॉयल नहीं लै रहे इस कॉयल दे विच भी करंट हैगा ना पर जो करंट चेंज हो रहा है ये भी EMF इंड्यूस हो रही ठीक है। करंट इज इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस मतलब ये EMF की होगी इंड्यूस होगी हुण वो EMF इधर नूं होएगी कि इधर नूं होएगी ये मैं तुहानूं दसदा हुण जिहड़ी EMF जदों आई इनक्रीज़ होना जो करंट आई है कि होएगा इनक्रीज़ होएगा जो करंट इनक्रीज़ होएगा EMF इंड्यूस हो जानी EMF इंड्यूस हो जाएगी वो EMF इनू भी करनी चाहिए जो इन करंट इनक्रीज़ हो रहा जी EMF इंड्यूस होई उन्हें इनू करना अपोज करना मतलब जोड़ा जो करंट इनक्रीज़ हो रहा है करंट बाहरों इनक्रीज़ कर रहे हैं उदों जो करंट इंड्यूस होना उन्हें इनू अपोज करना ठीक है। ये मैं लिखांगा इंड्यूस्ड करंट अपोजिज इट
ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। EMF ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੰਟ I ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, I ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਇਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਇਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੋਲਸ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਉਹਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਰੰਟ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ I ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਸਪੋਰਟਸ ਇਟ। ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, I ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ opposes growing current and supports dying current। ठीक है जी। सो ये मैं क्या लिखना होगा, सैल्फ इंडक्शन के लिखना होगा, मैं डेफिनेशन लिखना होगा। ये डेफिनेशन क्या है, मेरे को बुक आ डेफिनेशन है, सैल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए coil by virtue of which the coil opposes any change in strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself। मतलब जो भी करंट इंड्यूस होंदा है ना, coil उन्होंने की करती है, अपोज करती है। जो करंट इनक्रीज होंदा, कोयल आ, ये करंट अं इनक्रीज करते हैं, EMF ये की होनी है, उतो ओपोजिट साइड जनरेट होएगी, इनू अपोज करेगी। जो करंट डिक्रीज होंदा उदों EMF उन्होंने सपोर्ट करेगी, जिधर करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन EMF इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। हम देखो नैक्सट है जी अपना, हम फॉर्मूला जनरेट करना। हम जिन्नी मैगनैटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रही है फाई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैगी है, जिन्ना करंट आई है कि होएगा, ਜਿਹੜਾ करंट है, ਜਿਹੜਾ करंट है फ्लो कर रहा, जिन्ना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कॉइल दे विच उन्नी ज़्यादा मैगनैटिक फ्लक्स होएगी। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी। जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दा की है कॉन्स्टेंट कैपिटल एल की है जी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इन्हूं कहने कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन और सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। The value of L depends on number of turns, area of cross section and nature of material of the coil। ठीक है, coil का एरिया कितना वो डिपेंड करता, L की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्नस कितनी है वो डिपेंड करता। ठीक है, तो coil की नेचर की हैगी है, ठीक है, coil की नहीं सॉरी जी कोर के उपर अपन वाउंड किया, जिवें इत्ते वाउंड किया, किहो जी नेचर आ वो डिपेंड करता। ठीक है जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फार्मूला क्या है, फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई कि आ गया L इंटू आई, ये है एक टर्न करके, जो N टर्नस है ने N फाई। ठीक है, L की वैल्यू कितनी हैगी, L की है कोएफिशिएंट ऑफ
सैल्फ इंडक्शन, ठीक है जी। सो एल कि आ गया एन फाई ओवर आई, फाई की है मैगनैटिक फ्लक्स, ठीक है जी। हुण ई एम एफ का असीं फॉर्मूला किया, हुण ये एल जिहड़ा सैल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ये किते डिपेंड करता, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉयल, सेकेंड नेचर ऑफ कोर ऑन विच coil is wound, third number of turns, number of turns, ठीक है। सो हम इस ई एम एफ फाइंड करनी है, ई एम एफ कि होंगी है इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। फाई की वैल्यू कितनी है एल इंटू आई, एक टर्न वास्ते इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी एल इंटू आई, एल की है अपना कॉन्स्टेंट है ना, हमें क्या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एक कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। एल की वैल्यू कितनी हैगी इज इक्वल टू माइनस ई ओवर डी आई ओवर डी टी, ठीक है जी। नैक्सट है स्टूडेंट्स यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन, है ना, ये की यूनिट है एल दे की है एस आई यूनिट ऑफ एल इज हैनरी, इट्स एस आई यूनिट इज हैनरी, ओके। सो हाउ वी डिफाइन 1 हैनरी, देखते हैं। वन हैनरी डिफाइन करते हैं आप, देखो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। हम देखो जो डी आई ओवर डी टी 1 हो जाए, यह क्या है अंपीयर पर सैकेंड, जो डी आई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है 1 अंपीयर पर सैकेंड, है ना, डी आई ओवर डी टी इनू 1 कर दिए, ई कि आ जाएगी ई एम एफ कि आ जाएगी माइनस एल। सो सैल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट किवें डिफाइन करांगे, coefficient of self induction is equal to EMF induced in the coil when the rate of change of current through the coil is unity। देखो जी सैल्फ इंडक्शन आ कि इक्वल होएगा कोएफिशिएंट EMF के इक्वल होएगा कदों, when rate of change of current, आ देखो rate of change of current मतलब टाइम इज चेंजिंग विद टाइम, इन्होंने कहोगे rate of change of current थ्रू द कॉयल इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। सो इन्हों भी डिफाइन करता कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन, तो प्रॉपर लिखना अपनी कॉपी से, ठीक है, नोट्स विच। नैक्सट ठीक है, जां इन्हों किवें डिफाइन कर सकते, हुण देखो 1 हैनरी कदों होएगा, हुण 1 हैनरी डिफाइन करना असीं किवें, जो ये एल इक्वल टू 1 हैनरी कदों होएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी है ना, एल नूं मैं की लिखांगा माइनस ई ओवर डी आई ओवर डी टी, ई की वैल्यू कितनी पुट करा 1 होवे जे, ई एम एफ होंदी है ना, ई एम एफ 1 वोल्ट, ई एम एफ की होंदी है पोटैंशियल, है ना, मैक्सिमम पोटैंशियल डिफरेंस जदों की है ओपन सर्किट आ अपने को, मैक्सिमम कितना पोटैंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सैल, ठीक है, सैल हो गया कोई सर्किट हो गया, जो ओपन है कितना पोटैंशियल डिफरेंस मैक्सिमम जो ओपन है, जिवें ई एम एफ कैलकुलेट करते हैं विद द हैल्प ऑफ पोटैंशियोमीटर, ठीक है। एल इक्वल टू 1 कदों होएगा, कदों 1 होएगा जो ई 1 होएगा, यह भी कितना होएगा 1 होएगा, मतलब वैन ई इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ई एम एफ इक्वल टू 1 वोल्ट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना 1 अंपीयर पर सैकेंड। सो इन्हों किवें डिफाइन करांगे, सैल्फ इंडक्शन इज सैड टू बी 1 हैनरी वैन ए कदों होएगी इक्वल टू 1 हैनरी, 1 आ गया ना, कदों होएगी फिर 1 वैन इट करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 अंपीयर पर सेकेंड थ्रू द कॉइल इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल, ठीक है जी।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੋਂ ਵੋਲਟ ਓਵਰ ਅੰਪੀਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰ ਅੰਪੀਅਰ ਜਾਂ ਅੰਪੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਵੈਬਰ ਪਰ ਐम्पीयर 1 ਵੈਬਰ ਪਰ वोल्ट सैकेंड ये तो आ गया वैबर। ठीक है ठीक स्टूडेंट्स सो डिमेंशनल फार्मूला तुसीं इहदा अपने आप कैलकुलेट कर लेना वो तुहानूं डिमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना आउंदा। ठीक है सो न्यूमेरिकल है पहले मैं न्यूमेरिकल कराउना। न्यूमेरिकल की है जी when EMF will be induced in a 10 Henry inductor in which current changes from 10 ampere to 7 ampere in 9 into 10 to the minus 2 second। EMF फाइंड करनी है हुण हैनरी दिता E इज इक्वल टू माइनस L डी आई ओवर डी टी फार्मूला पता सानू करंट चेंज हो रहा की लिखांगे I2 माइनस I1 ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एल की वैल्यू कितनी है 10 डी टी कितना I1 आ देता I2 आ देता ओवर टाइम 9 इंटू 10 इज पा माइनस 2 ये कैलकुलेट कर लो तो EMF वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है नैक्सट इज ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी इज कनेक्टेड टू ए 18 वोल्ट बैटरी कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट अगेन EMF इज इक्वल टू L डी आई ओवर डी टी जब ग्रोथ हो रही है इतने प्लस साइन लेना। ठीक है मतलब ये मैगनीट्यूड फाइंड कर रहे हैं ना प्लस साइन जो मैगनीट्यूड फाइंड करना प्लस साइन ले लेना भाई। ठीक है L 0.5 डी आई ओवर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट मीनस डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू E ओवर L E कितना 18 वोल्ट ओवर L कितना 0.5 हैनरी 18 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 36 की यूनिट होंदा करंट अंपीयर सैकेंड अंपीयर पर सैकेंड। नैक्सट इज सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड एक बहुत सौखा वा ईजी आ सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड। ठीक है देखो सानू इन्ना पता वा फाई कि होंदा L इंटू आई ऐ तुहाडा सॉलिनॉइड आ। ठीक है करंट आई फ्लो कर रहा फाई कितना आएगा L इंटू आई फाई कितना आएगा फाई कितना आएगा फाई अं किया ना फाई किमें कैलकुलेट करांगे फाई इज इक्वल टू बी डॉट बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर कितना लिखेंगे बी ए कॉस थीटा बी मैग्नैटिक फील्ड ए एरिया कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड ए। हुण मैग्नैटिक फील्ड कितना होंदा सी सॉलिनॉइड दे क्रॉस म्यू नॉट एन आई ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ रेडियस ਇਹਦਾ आर ला लो रेडियस। ठीक है रेडियस कितना ਇਹਦਾ आर ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ cos फाई जिधर मैग्नैटिक फील्ड उधर एरिया है ना मैग्नैटिक फील्ड इधर होंदा है वो डिपेंड करता इधर नॉर्थ आ कि इधर साउथ आ। ठीक है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1 फाई आ गया एन की है वा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब जिवें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ लेंथ कितनी है एल सो एन की इक्वल आ जाएगा कैपिटल एन ओवर एल। ठीक है फाई लिख सकते हैं इतने म्यू नॉट
n over l I into a, where a is the area। ये तो एक टर्न का करके आ है ना मैग्नैटिक फ्लक्स। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ n ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ n ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर n ਟਰਮਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਿਊ ਨੋਟ n I a ਓਵਰ l ਇੰਟੂ n ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਊ ਨੋਟ n ਸਕੇਅਰ I a ਓਵਰ l। ਓਕੇ स्टूडेंट्स सो ये फाई आ गया ਹੁਣ ਇਹ बेसिक फार्मूला अपना फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई सैल्फ इंडक्शन आ इतने पुट कर दो फाई की वैल्यू म्यू नॉट एन स्केयर आई ए ओवर एल इज इक्वल टू एल इंटू आई। इन्हों ना स्मॉल एल लिख लो इनू आ लेंथ आ ये लेंथ वा अपनी इन्हू स्मॉल एल लिख लेनी अपना ठीक है उदा तुहानू भुलेखा पैना। कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन आई कैंसल्ड एल कितना आ गया म्यू नॉट n स्केयर a ओवर l ठीक है जी। जे इनू किसी कोर के उपर बाउंड किया इनू फिर इत्थे की आ जाएगा फिर वो वैक्यूम नहीं ना रह जाएगा इहदे इनसाइड ठीक है फिर वो मटीरियल हो जाएगा ना उसकी मैग्नैटिक परमेबिलिटी कितनी हो जाएगी म्यू हो जाएगी मीडियम की है ना यह मीडियम की किहदे कोल हुंदी है म्यू नॉट म्यू आर है ना रैलेटिव परमेबिलिटी तुहानूं पता है ठीक स्टूडेंट्स। सो ये तुहाडा टॉपिक हो गया सैल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। नैक्सट इज स्टूडेंट्स ग्रुपिंग इन कॉइल्स ठीक है एक वैसे टॉपिक आता नहीं होंगे पर जे आ गया तो फिर किवें करना इनू कर लीए जिवें आपां दो रजिस्टेंस नूं सीरीज़ च लगाया है इस तरह पहला असीं एक कॉइल्स ने इन्हां नूं सीरीज़ लगा के इन्हां दी सैल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करांगे। तुहानूं पता ना सीरीज़ दे विच की हुंदा पोटैंशियल डिफरेंस की हुंदा कॉन्सटेंट नहीं रहिंदा करंट कॉन्सटेंट हुंदा है ना ते पैरल दे विच पोटैंशियल डिफरेंस मतलब EMF सेम रहूगी ठीक है। सो इनू करिए आपां हुण जिवें ए कॉइल इहदे क्रॉस EMF कितनी होगी E1 पोटैंशियल डिफरेंस इहदे क्रॉस E2 ठीक है। सो टोटल E कितनी हो जाएगी E1 प्लस E2 EMF इत्थे वैल्यू पुट कर दो L EMF L DI ओवर DT माइनस जो ला के माइनस माइनस कॉमन आके कैंसल हो जाना यदि इंडक्शन सैल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट L1 करंट सेम रहना तुहानूं दस्सिया ना सीरीज़ DI ओवर DT प्लस L2 DI ओवर DT यह कैंसल होना सीरीज़ का क्या आना सैल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या आना L1 प्लस L2 सिंपल ऐड होने जिन्नियां सीरीज़ विच होणगियां कॉइल्स बट इन केस कॉइल्स पैरेलल च ने हुण करंट वेरी करेगा तुहानूं पता ठीक है बट पोटेंशियल की रहेगा सेम रहेगा EMF की होएगी सेम रहेगी ठीक है जी। हम देखो करंट कितना आएगा टोटल I को I1 प्लस I2 डिफरेंशिएट कर दो DI ओवर DT करता डिफरेंशिएट हम ये वैल्यू कितनी होएगी इतों आ फॉर्मूला ना इक्वल टू L DI ओवर DT वैल्यू की होएगी E ओवर L पैरेलल E1 ओवर L1 E2 ओवर L2 क्योंकि EMF चेंज सॉरी इतने इन्होंने आ गड़बड़ की थी इतने E लेना तुम ठीक है क्योंकि EMF सेम होंगे ना पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल दे विच E कॉमन आना कट्टिया जाना मैंने इक्वल करता हूँ 1 ओवर LP कितने 1 ओवर L1 प्लस 1 ओवर L2 डन। तो ये तो कंसैप्ट हो गया सेल्फ इंडक्शन। Numerical is what is the self inductance of a solenoid of length 40 cm, area of cross section 20 cm square and total number of turns 800 ठीक है। सो स्मॉल एल कितना आएगा अपने को जिन्ना है लेंथ कितनी solenoid 40 cm इनू ऐसा यूनिट में लिखना ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 cm स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 800 फार्मूला कि सेल्फ इंडक्टेंस का अपना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲਿਊ। n ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ 800 ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਇੰਟੂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਲਓਗੇ ਓਵਰ l, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।